सभी लोग? टेल मी फास्ट। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम मूव कर रहे हैं किस पर? लक्ष्य बैच में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जिसमें कि हम क्या डील करेंगे आज? जो भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उसके कंसेप्ट देखेंगे। यस डियर, तो आज आपके हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर कितने सेशन होने वाले हैं डियर? 3 सेशंस होने वाले, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज ज्यादा है और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर कंसेप्ट भी थोड़े ज्यादा हैं। आपको थोड़ी सी चीजों को समझेंगे तो आपको ए टू जेड सारी चीजें समझ आ जाएगी। ओके, चलिए 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 गाइस। ओके ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से जो भी स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि सर अनअकैडमी प्लस पर कौन कौन से बैचेस किस किस ब्रांच के लिए अभी स्टार्ट हुए, तो आप सभी को बता दूं कि डियर, आप सभी जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए, उनके लिए 26 मई से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। जो ईसीई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 26 मई से इवॉल्व एंड एक्सेंट बैच स्टार्ट हो रहा है, जो गेट 2022 गेट 2023 के लिए। सीएस एंड आईटी के स्टूडेंट्स के लिए इवॉल्व एंड एक्सेंट बैच स्टार्ट हो रहा है 26 मई से। यस, एंड जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 19 मई से बैच स्टार्ट हो चुका है, गेट 2022 एंड गेट 2023 के लिए। एंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गेट 2022 गेट 2023 के लिए 19 मई से बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इन जो बैचेस हैं इन सभी बैचेस के लिए एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। और जो अनअकैडमी कॉम्बैट है 30 मई को होने वाला, उसके लिए भी आप एनरोल कर चुके होंगे। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया, तो माय डियर जल्द से जल्द आप सभी लोग एनरोल कर लीजिए। चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताइए, स्टार्ट किया जाए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक से फील के साथ ए टू जेड सारी चीजों को समझिएगा। अगर कहीं पर भी डाउट आए, एक भी स्टेप में अगर आपको डाउट आता है तो वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा मुझे। बट उससे पहले मैं आप सभी को जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, और जो आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज होने वाला है, इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज, उसके लिए आप सभी लोग एनरोल कर चुके होंगे, जो 1 तारीख को होने वाला है। ओके, चलिए चलिए चलिए, वेट डियर, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वेट 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 माय डियर फ्रेंड्स, वेट। चलिए, यस डियर, आपके साथ मैंने इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट होने वाला है उसकी लिंक आपसे शेयर कर दी, जो 1 जून को होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप सभी लोग उसके लिए अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपना लेवल चेक कर सके और आपके लिए क्वालिटी के यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हेलो डियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, हायर ऑर्डर का मतलब आपको क्या पता है? सर हायर ऑर्डर का मतलब है कि सर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि क्या हो सर, जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा हो। मींस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस व्हाट? सर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, order of the differential equation is greater than or equals to 2. Yes or no? First thing. Second thing is, अगर हम बात करें सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप क्या कर रहे हो सर, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आप डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसका डेरिवेटिव क्या है सर? एक से ज्यादा। मींस डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक से ज्यादा बार डेरिवेट करेंगे। मींस व्हाट? वेट अ मिनट, ये पेन भी ना यार टेक्निक। चलिए चलिए चलिए, वेट अ मिनट माय डियर।
यस, तो अगर आप इसकी बात करें तो इसका ओवरऑल मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितनी बार डेरिवेट करेंगे सर? एटलीस्ट 2 टाइम तो हम इसे डेरिवेट करेंगे ही करेंगे। मींस डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। गुड आफ्टरनून राजेश्वरी जी। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस और नो? विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस डियर। आप सभी को बता दूं, इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट जो है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपका किसका है? डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आप सभी के लिए 1 जून को होने वाला है। तो आप सभी के लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिए, उस लिंक पर क्लिक करें एंड नोटिफाई मी प्रेस करके अपने आप को एनरोल कर ले, ताकि आपका सेशन मिस ना हो। ओके, चलिए सर, अब ये बात हमें समझ आ गई। मतलब हमारा जो ऑर्डर है सर 2 से ज्यादा होना चाहिए, बस 2 या 2 से ज्यादा हो। तो अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो आपने क्या कहा कि सर ऑर्डर जो है 2 से ज्यादा हो बस, तो आप क्या कहेंगे सर जी? जनरल फॉर्म अगर देखा जाए तो a0 a टू द पावर n y डिवाइडेड बाय dx टू द पावर n प्लस a1 d टू द पावर, दिस इज डेरिवेटिव n माइनस 1 अपॉन, इसी फॉर्म में होगा? जल्दी से बताइए, इसी फॉर्म में होगा? हाँ या ना? यस सर, सबसे जनरल फॉर्म तो यही है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का कि यस सर, अगर हम जनरल फॉर्म हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का देखेंगे तो यही सबसे जनरल फॉर्म। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि लेट अस सपोज आपने क्या मान लिया सर? मैंने मान लिया डी बाई डी एक्स को, हमने क्या मान लिया सर जी? कैपिटल डी। क्या मान लिया आपने सर? डी बाई डी एक्स को आपने मान लिया कैपिटल डी। अगर आपने डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी मान लिया तो मुझे बताइए, इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं सर? ए जीरो डी टू द पावर एन प्लस a1 d to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 up to an into y is equals to f of x। बताइए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बोलो यार, जल्दी से बताओ यार, चीजों को समझते जाओ और कमेंट करते जाओ। यहाँ पर यार ऐसे चुपचाप मत बैठा करो, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कमेंट जरूर करिए। यस सर। अब मुझे ये बताइए, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटर्न एज व्हाट? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? So this whole quantity is nothing but function of d into y is equals to f of x। जल्दी से बताइए, यही है? हाँ या ना? चलिए चलिए चलिए, इसी बेसिस पर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे हम अलग अलग केसेस में यहां पर ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने क्या कहा? पहला तरीका आता है आपका कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सबसे पहला डाउट स्टूडेंट को ये आता है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स को ये आता है कि सर जी इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? बट द लास्ट टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? फंक्शन ऑफ, यार क्या बातें कर देते हो यार कभी कभी। यार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिखा है। अब इस 4 में अगर x नहीं है तो क्या ये फंक्शन ऑफ x नहीं कहलाएगी सारी चीजें? क्यों यार? मतलब कभी कभी आप पूरे मैथ्स को ना, क्यों सृंजॉय जी, समझ आया? इसे एफ ऑफ एक्स नहीं कहेंगे क्या? नहीं है इसमें डी, तो क्या हुआ? चलिए यार, कुछ भी बातें करते हो यार, समझ आया कि नहीं? चलिए, तो सबसे पहला स्टूडेंट्स को डाउट ये आता है कि सर इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? बताइए भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं मेरे लाल? इससे लीनियर डिफरेंशियल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जो रूल है वो आपका सेटिस्फाइड। कैसे सर? यहां पर डिग्री कितनी है? मैंने आपसे कहा ऑर्डर 1 से ज्यादा हो, बट आपकी डिग्री कितनी है? बताओ यार। आपने क्या कहा सर जी? डिग्री यहां पर 1 है। और आपको कल जब मैंने लीनियर डिपेंडेंसी के बारे में बताया था तो क्या कहा था आपने? सर C1y प्लस C2y2 प्लस C3y3 इस फॉर्म में लिखा है। तो माय डियर, ये भी तो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, A0D A1D
a2d⁴n, इसीलिए यहाँ पर इससे वर्ड यूज किया है लीनियर। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कांस्टेंट कोएफिशिएंट मींस व्हाट सर? ये केस तब होता है जब हमारे जो a0 है, a1 है, a2 है, ये सारी चीजें क्या हो? टेल मी, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो। ये सारी चीजें क्या हो सर जी? कांस्टेंट हो। श्रींजॉय जी, अगर डाउट क्लियर हो जाए तो एटलीस्ट यस सर, नो सर कहना चाहिए, या फिर आपके डाउट जो है लेना हम बंद कर दें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपकी सेकंड इक्वेशन क्या होगी? सेकंड इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होगा माय डियर? सर ये जो वैल्यूज हैं आपकी क्या सर? a0 माय डियर, इसमें आप देखिएगा इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप खुद ही कहोगे कि सर जी ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है। अगर ये a0 a1 an, अब ये सारे क्या हो सर जी? वेरिएबल हो, तो इससे हम क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। हाँ या ना? चलिए, सेकंड थिंग, फिर हम ब्रेक करते किसके बेसिस पर? एफ ऑफ एक्स के बेसिस पर। अगर हम इस एफ ऑफ एक्स की बात करें, इस एफ ऑफ एक्स के बेसिस पर हम इससे दो उसमें ब्रेक करते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड वन इज नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई बता सकता है कैसे होगा ये? कब ये होमोजीनस होगा, कब ये नॉन होमोजीनस होगा? नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बताइए, कोई बता सकता है? लिसन टू मी केयरफुली। होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है सर? जब हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो तब तो हमारा ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। और जब इसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो हो जाएगा क्या? नॉन होमोजीनस। सर होमोजीनस नॉन होमोजीनस में तो हमने क्या पढ़ा था सर? होमोजीनस का मतलब क्या था? बताओ यार, होमोजीनस का मतलब क्या था? बोलो बोलो, होमोजीनस का मतलब क्या था? सेम डिग्री थ्रू आउट। यस सर, नो? सेम डिग्री थ्रू आउट। यस सर, यस यस। क्या था सर जी? सेम डिग्री थ्रू आउट। माय डियर, इससे यहाँ पर आपको होमोजीनस का मतलब ये नहीं था। यहाँ पर आपके होमोजीनस का अगर आप देखें तो आपके ये जो डी है इसकी अगर आप बात करेंगे सर, डेरिवेटिव की जो डिग्री है वह आपकी सेम है, बट आपको ये डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर तो डी है ही नहीं। इसलिए डियर, होमोजीनियस से सिर्फ यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे थे कि सर ये जो वैल्यूज है इन सभी में आपका क्या है सर जी? वाई है। यस सर, नो? वाई वाली टर्म्स यहाँ पर है, बट यहाँ पर इस एफ ऑफ एक्स की वजह से वह सेम थ्रू आउट नहीं है। तो मींस ये जो y सभी में था और ये y अब जो इस एफ ऑफ एक्स के ना रहने से सभी में सेम थ्रू आउट हो गया कि यस सर y सभी में, इसलिए होमोजीनियस वर्ड यूज किया गया। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे सर जी? नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया? चलो चलो चलो, अब सुनो भाई, चार तरीके हैं, चार तरीके हैं, चारों के चारों में आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बन सकते हैं। यस यस, अल्टीमेट फॉर्म बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके। पहला पहला हम पढ़ेंगे कौन सा? सबसे सिंपल तरीका कौन सा सर? सबसे पहले पढ़ेंगे हम होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको हमने लेंगे किसके साथ सर? कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। जल्दी से बताइए, इसे हम लेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। फिर इसे लेंगे हम वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ। फिर इसे हम लेंगे क्या सर? कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। और इसे लेंगे फिर क्या? वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ। वैरायटी समझ आई? वैरायटी समझ आई आपको? चलिए, और इस वैरायटी में भी वैरायटी है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, क्या सबसे पहले हेडिंग डालिए? होमोजीनस, होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सुनो भाई, जो एक चीज अभी आपको बताने वाला हूं उससे एक कंसेप्ट से इस पेज में, यस डियर, इस पेज में आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा उस कंसेप्ट से आपकी ए टू जेड सारे जो भी क्वेश्चन होमोजीनस के होंगे वो हो जाएंगे क्लियर। बस आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है? और पैटर्न बताऊंगा मैं आपको किससे? सेकंड ऑर्डर से। अगर आपने माना लेट अस सपोज कोई इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी सर जी? वो होगी a0 d स्क्वायर प्लस ऑफ a1 इंटू डी प्लस ऑफ a2 मल्टीपल ऑफ y इज इक्वल टू 0। यही होगा, क्योंकि हमने कौन सी इक्वेशन कही है सर? हमने होमोजीनस कहा। मीन्स ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई सर जी? एफ ऑफ डी मल्टीपल ऑफ y।
इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ यही होगा, हाँ या ना? यस। नाउ माय डियर, इसके लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? इसके लिए मैं सबसे पहले निकालूंगा क्या सर? सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा क्या सर जी? ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे आप? जल्दी से बताइए। इसके लिए सबसे पहले फाइंड आउट क्या करोगे आप सर? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ सर व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? वेरी सिंपल माय डियर, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, जहां जहां पर डी है वहां वहां पर एम लिख दो एफ ऑफ डी में। मींस सर जी एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी सर? ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी आपकी? ए जीरो ए नॉट एम स्क्वायर प्लस ए वन इंटू एम प्लस ऑफ ए टू इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ ये आपकी क्या होगी सर? दिस इज माय ऑक्सिलरी इक्वेशन। बोलो यार भाई, समझ आया कि नहीं? समझ आया? ओके, सबसे पहले आपने निकाला ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब मुझे ये बताइए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सेकंड स्टेप क्या होगी? सेकंड इक्वेशन होगी इसके, फाइंड द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपने क्या कहा सर? ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकाले। अब मुझे आप ये बताइए मेरे लाल, इसके रूट कितने टाइप के हो सकते हैं? चलिए आप ही लोग बताइए, देखें भाई कितने लोगों को बेसिक 11 12 भी पढ़ी है। बताओ बताओ, जब तक मैं टेबल बना रहा हूं तब तक बताओ यार, रूट कितने टाइप के हो सकते हैं? बताओ बताओ। अरे नंबर से बताइए। अच्छा सर जी 4 टाइप के। 4 टाइप के अनुपम जी हमें भी बता दो यार। हमने अभी तक तो सुने थे कि सर जी 3 टाइप के होते हैं। हमने तो सुने थे कि भैया रूट्स जो है 3 टाइप के हो सकते हैं। 3 केसेस हो सकते हैं सर जी रूट्स के। चलिए आइए, तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि सर जी रूट की अगर बात की जाए तो रूट कितने टाइप के होंगे? सर जी यहां पर हमने लिया रूट्स। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इसका सोल्यूशन निकालोगे कौन से? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका सोल्यूशन क्या होंगे सर? इसके सोल्यूशन होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कहेंगे उसके सोल्यूशंस को। अरे बोलो यार, बोलो बोलो, लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कहेंगे। चलिए, और उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? वो चीजें ध्यान से सुनिएगा भैया, फील करके समझ लीजिएगा, अदरवाइज ना तोते उड़ जाएंगे। फिर ऐसी चीजें आपको कहीं और से समझ आएगी भी नहीं। तो अगर आपको सही से समझा रहे हैं तो ए टू जेड सारी चीजें समझिए। कहीं पर भी डाउट आए मुझे आगे मत बढ़ने दीजिएगा। चलो सबसे पहले मुझे आप जो है रूट का टाइप बताओ। आप ही मुझे टाइप बताएंगे सबसे पहले। सबसे पहला टाइप आपने क्या कहा सर? रूट जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। सर रूट सर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो यार, आपने जो इक्वेशन बनाई है इसके रूट जो है, हमारी जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी, इसके रूट्स कैसे हो सकते हैं? सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स इन व्हिच वन ऑफ देम इज अ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। लेट अस सपोज द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर b1 and b2. Okay, yes or no? Okay sir. Second one sir ji, real and equal roots. Real and equal roots. Now real and equal roots are, let b comma b. Yes, and the third thing is complex root, and we call complex root as what? Complex conjugate. My dear friend, listen to me carefully. Listen to me carefully. आपने जो पढ़ा है कॉम्प्लेक्स रूट आते कब है? सर जी जब हमारा आयोटा आए। आयोटा कब आता है? जब सर रूट के अंदर माइनस आए। रूट कब आता है सर जी? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर। तो जब प्लस माइनस आगे लगा हुआ है तो आपके कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किसमें रहते हैं? ये बताइए सर। कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज बी इन पेयर, and both the roots are nothing but what sir? Complex conjugate of each other. If one root is a plus ib, then the other root is nothing but what? A plus minus ib. ha ya na? Tell me yes or no. Complex conjugate means a plus minus ib.
ओके, एक अगर आपका एक रूट ए प्लस आई बी है तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में ही होते हैं, तो दूसरा रूट ए प्लस आई बी होगा। अगर पहला प्लस है तो दूसरा माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए भैया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन क्या आते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन क्या होगा सर, e टू द पावर b1x। इसका क्या होगा सर, e टू द पावर b2x। ध्यान रहेगा, क्या रहेगा सर, e टू द पावर b1x और ये रहेगा e टू द पावर b2x। अब सुनो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अब आए हम रियल एंड इक्वल पे। तो इक्वल के केस में ये क्या हो जाएगा सर, पहला रूट रहेगा e टू द पावर b1x, इक्वल है तो e टू द पावर bx कॉमा, दूसरा रूट क्या रहता है रहेगा सर x टाइम e टू द पावर bx। ये आपका क्या रहेगा सर, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नंबर 2। एंड इसकी अगर हम बात करें तो आपके सॉल्यूशन क्या होंगे सर, e टू द पावर ax cos bx फर्स्ट रूट, फर्स्ट लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन e टू द पावर ax sin bx। यस डियर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट बहुत ही सिंपल है। आप इन सेकंड ऑर्डर का याद हो जाएगा तो आप जितने भी हायर ऑर्डर आएंगे, कोई भी हायर ऑर्डर पे भी पहुंचेंगे आसानी से लगा देंगे। तो बताइए, समझ आया कि अगर सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो क्या लेंगे सर, दोनों रूट को हम एक्सपोनेंशियल में पहुंचा देंगे। दूसरी चीज, अगर हमारे रूट्स कैसे रियल एंड इक्वल, तो हमने क्या करा, पहला रूट तो वही e टू द पावर bx, दूसरे वाले में x का मल्टीपल कर देंगे बस उसमें। तीसरे इसकी बात करें तो सर जी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात की जाए तो e टू द पावर ax cos bx e टू द पावर ax sin bx। समझ आया, यस और नो। चलिए, और जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो मेरे लाल सॉल्यूशन किसका आएगा सर, y के टर्म्स में। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कल पढ़ा था c1 y1 प्लस c2 y2, इस फॉर्म में पढ़ा था। अरे बताओ यार, कल पढ़ा था हमने। तो ये क्या होगा सर जी, नथिंग बट c1 e टू द पावर b1x, बस c1 c2 लगा दो, आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। c1 c2 लगा दो मेरे लाल, आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा c1 e टू द पावर bx प्लस x टाइम c2 into x e to the power bx। Third is y is equals to, this is e to the power ax, कॉमन ले लिया आपने, c1 cos bx प्लस c2 sin bx। बताओ रे भाई, नो डियर, नो एपी जी। चलिए जल्दी से बताइए, ये टेबल समझ आया, ये टेबल समझ आया कि आपको सबसे पहले क्या करना है सर, अगर हमारी होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले उसका हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हमें उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद उसके रूट्स निकालने, और रूट्स निकालने के बाद इसमें आएंगे। अब बात आता है ऑक्सिलरी देन रूट्स देन जनरल सॉल्यूशन। यस, अब बात ये आती है कि सर जी, अगर हम इससे ज्यादा ऑर्डर पे चले गए तो चलिए जाओ। अब एक बात बताओ, सुनो 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 भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग का ढक्कन खोल के रखना। अगर आपके लेटर सपोज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर में क्या केस हो सकता है सर, तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट हो, तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट हुए तो क्या ले लेंगे, e टू द पावर b1x e टू द पावर b2x e टू द पावर b3x। यस सर, नो, यस सर। हो सकता है कि सर तीनों की तीनों इक्वल है, तीनों की तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा e टू द पावर bx, दूसरा आ जाएगा x इंटू e टू द पावर bx, तीसरा आ जाएगा x स्क्वायर इंटू e टू द पावर bx। बताओ, हाँ या ना। सर हो सकता है कि दो इक्वल हो, एक डिस्टिंक्ट हो, एक डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट की क्या थी सर, e टू द पावर b1x, दूसरे में क्या है इक्वल है तो e टू द पावर bx प्लस x टाइम e टू द पावर bx। इन्हीं की मदद से सेम, बस सारे फॉर्म आप इसी के उससे कर देंगे। कैसे करेंगे आपको और बता देते हैं, अभी आप वेट करिए। चलो भाई, सृंजॉय जी कितनी बार कहा है कि एक स्टेप आगे चलने की कोशिश ना करें, आप पैरेलली चलेंगे तो मैं आपको सारी चीजें सही से समझा पाऊंगा। बट अगर आप एक स्टेप आगे चलेंगे तो डियर कैसे पॉसिबल होगा कि मैं आपको सारी चीजें समझाऊं। चलिए, सबसे पहले अगर रूट्स 2, 3 है तो टेल मी द जनरल सॉल्यूशन। चलिए मैं आपको 2 से 3 केस दे रहा हूं, आप पहले इसकी इक्वेशन बना के रखिए।
चलिए करिए तो। पांचों की पांचों केस का मुझे सॉल्यूशन चाहिए। देखिए इक्वेशन आप अपने पास लिख लीजिए, बस इतना बता दीजिए कि सर पांचों हो गए या फिर नहीं हुए। जल्दी से करो, जल्दी से करो भाई। हो गए, आयुष जी के हो गए, सृंजॉय जी के हो गए, और बाकी लोग? बाकी लोग बताओ यार। राजेश्वरी जी डन, अनुपम डन, साकेत डन, हैप्पी गर्ग डन, नासिर जी डन, मनीष डन। चलिए यार सभी लोगों का हो गया। चलिए आदित्य जी वेरी गुड। अब आपने क्या करा सर, 2,3 ये किस टाइप के हैं? जल्दी से बताइए। शिवम जी वेरी गुड, ये किस टाइप के हैं सर जी? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा सर जी? बहुत ही सिंपल, y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 2x, यही निकलेगा। बोलो रे भाई, बोलो बोलो बोलो। यस सर। 3x, चलिए 3 था। ओके चलिए, ये किस टाइप का है? ये किस टाइप का? बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में इसमें क्या कर देते हैं कि सर ये केस हो गया कौन सा, रियल एंड इक्वल का। मेरे लाल ये रियल एंड इक्वल का नहीं है, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट का है, क्योंकि प्लस माइनस टू, एक प्लस टू और एक माइनस टू है, तो ये कौन सा है सर? सेम रियल एंड डिस्टिंक्ट का। तो आपका y कितना हो जाएगा सर जी? C1 e टू द पावर 2x प्लस ऑफ C2 e टू द पावर माइनस ऑफ 2x। चलिए भाई, ये कौन सा हो गया आपका केस? टेल मी, दिस इज रियल एंड इक्वल का केस है। रियल एंड इक्वल का केस है, तो इससे कैसे करेंगे आप सर? रियल एंड इक्वल के केस में ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सर जी नथिंग बट C1 e टू द पावर 2x प्लस ऑफ x C2 x टाइम e टू द पावर 2x। यस और नो? जल्दी से बताइए, यही होगा? चलिए, ये कौन सा केस है सर? दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ना। इसमें क्या होगा सर? इसमें होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर ax। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सर जी? 2, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। यस सर नो? बोलो यार। यस सर। इसकी अगर बात करें सर जी, ये भी कौन सा है सर? कॉम्प्लेक्स से कॉन्जुगेट ही है, बट यहाँ पर आपकी a की वैल्यू कितनी है? रियल पार्ट कितना है सर जी? 0, तो e टू द पावर 0 इंटू एक्स को क्या होगा सर जी? नथिंग बट 1, तो ये डायरेक्ट क्या जाएगा? C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। निकाल पा रहे हो जनरल सोल्यूशन? जल्दी से बताओ, होमोजीनियस के आप निकाल पाएंगे? चलिए, अगर हम सेकंड ऑर्डर से लेटर सपोज अब गए आप थर्ड ऑर्डर पर, थर्ड ऑर्डर के कितने रूट आएंगे? थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो कितने रूट आएंगे सर जी? 3 रूट आएंगे। तो आपके रूट आए लेटर सपोज 1,2,2। सेकंड आपका हमने कहा 1,-1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। चलो, दोनों के सोच के बनाना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। टाइम सिर्फ 90 सेकंड का दूंगा मैं आपको इसके लिए।
जल्दी से बताओ, हुआ भाई किसी का? डन, एक ही स्टूडेंट का हुआ, बाकी लोग भाई? आयुष जी डन, बाकी लोग? अनुपम जी डन। चलिए चेक कीजिएगा, ठीक है। मनीष जी डन। चलिए चलिए चलिए, चेक कीजिएगा कि आपने सही बनाया है या नहीं। आपने क्या कहा ये बताओ, ये क्या हुआ? सर दिस इज रियल। और ये क्या है सर? इन बाकियों से डिस्टिंक्ट है, तो ये वाला कौन सा हो गया सर? ये केस हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट का, बेचारा अकेला। रियल एंड डिस्टिंक्ट के केस में क्या हो जाता था सर? रियल एंड डिस्टिंक्ट के केस में y इज इक्वल टू होगा c1 e टू द पावर x, यही होगा। बोलो। अब ये दोनों भाई मिले, इन दोनों ने क्या कहा भाई, हम कैसे हैं? रियल हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कौन सा केस हो गया? रियल एंड इक्वल का। तो ये केस हो गया रियल एंड इक्वल का। तो रियल एंड इक्वल में क्या होता था सर? ये हो जाएगा हमारा कितना? c2 e टू द पावर 2x, ये हो गया पहला वाला। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा सर जी? c3 x टाइम e टू द पावर 2x। अब बताओ, डाउट रहा कहीं से? नो सर, क्यों दिक्कत रहेगी यार? चलिए इसकी बात करते हैं। ये भाई अकेला है और इससे इसका कुछ लेना देना भी नहीं आ रहा सर, ना ही इसमें। तो आप क्या कहोगे सर? ये हुआ हमारा कौन सा सर? दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हुआ रियल एंड डिस्टिंक्ट का। और ये हुआ कौन सा? ये हो गया हमारा कौन सा सर जी? कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या कहना है सर जी? रियल एंड डिस्टिंक्ट वाले का कहना है कि y इज इक्वल टू होगा c1 e टू द पावर x। एंड कॉम्प्लेक्स वाले का कहना क्या होगा सर जी? ये वैल्यू होगी e टू द पावर -1/2 इंटू x इन द ब्रैकेट c2 cos √3/2 इंटू x प्लस c3 sin √3/2 इंटू x। यही बताओ, यही होगा? बोलो यार। वाह, एक महारथी की बात सुनो, एक महारथी की बात सुनिए। एक महारथी का कहना यह है कि सर जी, अगर एक इमेजिनरी रहा दो रियल रहे तो कैसे करेंगे? एक इमेजिनरी रहा दो रियल रहे तो कैसे करेंगे? बताओ तो भाई, इनको कोई बताना चाहेगा कि एक के कॉम्प्लेक्स रहा और दो इमेजिनरी रहे तो कैसे होगा? अरे मेरे लाल, दो कॉम्प्लेक्स हमेशा ही रहेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स आएगा तो कॉम्प्लेक्स वाले हमेशा पेयर में आते हैं, 2 4 6। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कॉम्प्लेक्स वाला अकेला हो। चलो, अब सभी को हम देखते हैं। ये हुई हमारी इसकी बात। अब चले क्वेश्चंस पे। इतना काफी है समझाने के लिए? बताओ यार, समझने के लिए इतना काफी है? क्वेश्चन के लिए तैयार हो? क्वेश्चन के लिए तैयार हो? चलो यार चलो। क्वेश्चन नंबर 1। मेरे लाल, क्वेश्चन के लिए ना कहीं का मना मत कर देना कि सर जी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन तो भाई बहुत ज्यादा होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई क्लास को डिस्टर्ब मत करना। आपको अगर लगता है कि सर अब क्वेश्चंस ज्यादा हो रहे हैं तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन ज्यादा है या कम है, आपको कितने करने। बट क्वेश्चंस तो आपको बहुत कराऊंगा, ठीक है? चलिए, डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब माइनस ऑफ 7 dy/dx माइनस ऑफ 6y इज इक्वल टू 0। चलिए, सॉरी। जल्दी से बताइए। डन। यार पहले क्वेश्चन में तोते उड़ गए आप लोगों के तो। क्या ही कर रहे हो भाई, क्या ही कर रहे हो? रूट नहीं निकल रहा है क्या क्यूबिक इक्वेशन का? एक स्टूडेंट ने क्या, एकता तिवारी जी ने, बाकी लोग?
हैप्पी गर्ग जी डन। 2 स्टूडेंट। चलो भाई इस इक्वेशन को देखें। सबसे पहले आप क्या बनाओगे इसकी? सर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m क्यूब माइनस ऑफ 7m माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। बोलो यार यही बनेगी? बोलो बोलो बोलो। यस सर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं m क्यूब माइनस ऑफ 6m माइनस ऑफ m माइनस 6, ऐसा लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। नहीं 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 नहीं, नहीं लिख सकते सर। अरे बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई डेफिनेटली लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया सर जी? m क्यूब माइनस m, ये वाली वैल्यू साथ ले लो और ये वैल्यू ले लो 6m माइनस 6 इक्वल टू 0, ये साथ में ले लो। इसमें से आपने क्या लिया? सर इसमें से मैंने ले लिया m कॉमन, तो ये हो गया m माइनस 1। और यहां से मैंने क्या लिया सर जी? 6 कॉमन लिया। कितना हो गया? m माइनस 1, तो ये हो गया m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई यस और नो। अच्छा यहाँ एम स्क्वायर, सॉरी 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 फ्रॉम माय साइड भाई, एम स्क्वायर। चलो अब सुनो। अब आपने क्या करा कि सर जी अब हम इस स्टेप में, या फिर अगर आप चाहें तो इस स्टेप में क्या लगाएंगे? बोलो सर जी। हिट एंड ट्रायल। यस हिट एंड ट्रायल से करा करो। जब भी आपकी बड़ी इक्वेशन आए डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से करा करिए, आसानी से क्वेश्चन होते हैं। आपने करा कि सर जी इसका रूट क्या हो सकता है? अगर हमने 1 रख के देखा, सर 1 रखेंगे तो ये वाली नेगेटिव पोर्शन तो बहुत अधिक ज्यादा है। बोलो यार हाँ या ना? यस सर। बट अगर हम इसकी बात करें तो सर पॉजिटिव में तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, एक ना एक रूट हमारा नेगेटिव होगा। तो हमने क्या करा? 1 चेक करते हैं पहले हमेशा क्यूबिक में, और फिर क्या चेक करेंगे? फिर क्या चेक करेंगे आप? m इक्वल टू माइनस 1 चेक करा। मुझे बताओ m इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? बोलो यार m इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? सर जी दिस इज माइनस 1 प्लस 7 माइनस 6 इज इक्वल 0। यस सर। तो m माइनस 1 आपका क्या हो गया सर जी? m माइनस, अगर ये हमारी इसकी वैल्यू है तो इसे हम क्या कहेंगे? m इक्वल टू माइनस 1, ये हमारा एक हो गया रूट। अब मेरे लाल, अगर आपको एक रूट पता चल गया तो आप रिमेनिंग रूट कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। ये जो इक्वेशन है, आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं। ये जो इक्वेशन है m क्यूब माइनस ऑफ 7m माइनस ऑफ 6, इसे क्या करो सर जी? m प्लस 1 से डिवाइड कर दो। कर दोगे? बोलो यार। तो ये वैल्यू कितनी होगी? m स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया कितना? m क्यूब, दिस इज प्लस ऑफ m स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आई भाई? दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कैंसल आउट। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये लिया आपने माइनस साइन, ये लिया आपने माइनस साइन, ये हो गया आपका। तो इससे अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ये आ गया आपका माइनस साइन। दिस इज माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस ऑफ 7m। बोलो यार यस और नो। यस सर। अब आप क्या करेंगे? यार ये डिवीजन करके मुझे बताओ तो क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जगह खत्म हो गई है। जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल m क्यूब माइनस 7m डिवाइडेड बाई 6, मैं आपसे पूछ रहा हूँ m क्यूब माइनस ऑफ 7m माइनस 6 डिवाइडेड बाय को, इसको मैं करता हूँ m प्लस 1 से डिवाइड, तो वैल्यू बताओ तो कितनी आ रही है? कर लेना, क्योंकि ये कोई बेसिक 10th की चीजें नहीं बताएंगे। क्या m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 पक्का? चलिए अनुपम जी के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ रहा है ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 6। बस तो आपकी क्यूबिक इक्वेशन में कितने हो गए सर जी? अगर हम बात करें तो एक हो गई हमारे m प्लस 1, दूसरा हो गया आपने की इक्वेशन क्या होगी? m स्क्वायर माइनस m माइनस 6, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई m प्लस 1। ये कितना हो जाएगा सर जी? m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m प्लस ऑफ 2m माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? m प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा सर जी? m, m माइनस ऑफ 3 प्लस
2 आपने यहां से कॉमन ले लिया, ये वैल्यू रहेगी कितनी, m-3 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू रहेगी m+1 इंटू m+2 इंटू m-3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, -1 -2 एंड 3, यही है। यस सर, और ये सभी रूट कैसे हैं, टेल मी। ऑल दीज आर नथिंग बट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और अगर ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा सर, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस c2 e टू द पावर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ c3 e टू द पावर 3x, यही होगा। दिस इज योर आंसर। बोलो यार भाई। चलो 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 यार, रूट्स निकालना है शिल्पा जी, आप जैसे चाहें वैसे निकालिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन किसका हुआ, ये केस था हमारा किसका, रियल एंड डिस्टिंक्ट का प्रॉब्लम नंबर 1। सभी केसेस करना है, इसलिए आप टेंशन ना ले, सभी केसेस के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कराएंगे। चलिए भाई, सर अगर कांस्टेंट आगे पीछे करके जीएस में तो सही रहेगा। अरे भाई कांस्टेंट का नाम है यार, C1 C2, क्या कैसे क्वेश्चन पूछ रहा मनीष जी। C1 C2, अरे भैया C1 C2 की जगह PQRS, अरे तुम्हें तुम्हारा नाम, जिसका नाम तुम्हारे साथ ऐड करना है, कैटरीना का कैफ का नाम ऐड करना है वो कर लो। अरे तुम्हारे पास भैया कांस्टेंट है यार, वो यार कांस्टेंट है, जो मन हो भाई। कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, C1 C2 यार कांस्टेंट है, तुम्हारा मन हो PQRS, तुम्हारा जो मन हो यार। मतलब कभी कभी तो यार आप लोग ये ऐसे करते हो कि मतलब भरोसा उठ जाता है कि यार कैसे डाउट पूछ रहे हो आप। सर आप तो सीरियस हो गए, तो क्यों मनीष जी, आपको क्या लगता है यहाँ पे मजाक चल रहा है, क्यों सीरियस हो गए आप तो सर। तो मनीष जी आपको क्या लगता है यहाँ पे मजाक चल रहा है, अपन बैठ के यहाँ पे मजाक करने बैठे, क्यों। चलिए जल्दी से कीजिए भाई इसे। मतलब डाउट पूछो यार, बट डाउट का थोड़ा सा तो वो रखो कि आप क्या पूछ रहे हो। मैंने कभी किसी को डाउट के लिए मना नहीं करा कि आप अपने डाउट मत पूछे, बट यार थोड़ा सा तो डाउट का वो रखो कि हमें भी डाउट ना हो कि हम सही पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं, कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा। आप हम ही को कंफ्यूज कर देते हो, हम ही को ऐसा लगता है क्या बात है, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देखो अब ये इसका आंसर मुझे पता नहीं है, बस आप ये बता दो सॉल्व हुआ या नहीं, फिर चेक आप कर लीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे तब आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। डन। चलिए आयुष जी ने कर लिया है, चलिए सृंजॉय जी ने कर लिया, साकेत जी ने कर लिया, राजेश्वरी जी ने कर लिया, बाकी लोग, हैप्पी जी ने कर लिया। चलिए भाई लास्ट 10 सेकंड और दे रहे हैं, किसी और का नहीं आया हो तो बता दो भाई। चलो चलो, छोटे लाल पटेल जी का भी आया है। चलिए, बट छोटे लाल पटेल जी आपका आंसर हमें गलत लग रहा है।
क्योंकि 2-3 लोगों ने आंसर में C1 C2 में एक माइनस क्वांटिटी दी थी, आपकी दोनों प्लस आ रही है। चलो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए वेरी गुड मनीष जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस ऑफ 5m प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। भैया सुनो, क्वेश्चन करने से पहले देख लेना कि होमोजीनियस है या नहीं, होमोजीनियस के बाद ये चेक कर लेना ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है या नहीं, ठीक है, वरना होमोजीनियस देखा नहीं चालू हो गया बस करने। नॉन होमोजीनियस में भी ये करेंगे बट वहां पर एक स्टेप और एक्स्ट्रा लगती है, ये करेंगे ही बट थोड़ा सा पहले देख लेना इक्वेशन कौन सी है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स क्या होंगे सर, दिस इक्वेशन के रूट्स होंगे एम स्क्वायर माइनस ऑफ 3m माइनस ऑफ 2m प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कितना, m इंटू m माइनस 3 माइनस ऑफ 2 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू इज m minus 2 into m minus 3 is equals to 0. The value of m is come out to be m is equals to 2 comma 3. Tell me these roots are what Sajid, nothing but what, real and distinct. तो y is equals to क्या हो गया, y is equals to c1 e to the power 2x plus c2 e to the power 3x। ओ भाई किसी किसी कोई और ऐसा महारथी भी तो नहीं है कि जिसको ऐसा लगता हो सर मैं पहला रूट मानूंगा 3 दूसरा मानूंगा 2 तो मैं c1 e to the power 3x c2 e to the power 2x लिख सकता हूँ कि नहीं। मेरे लाल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, c1 पहले कोई रूट जिसको पहला लिखना चाहो लिख दो, जो बाउंड्री कंडीशन है वो इस हिसाब से आपके कांस्टेंट को वेरी कर देगी और आपका आंसर सेम ही आएगा सभी का, ठीक है। चलिए भाई तो आपका जनरल सॉल्यूशन तो आ गया। अब आप क्या करेंगे, हमें गिवन है सर y एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 2। तो बताओ तो यार ये कितना होगा सर जी, 2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस ऑफ c2 एंड एट x इक्वल्स टू 0 dy by dx इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले dy by dx निकालते हैं इस इक्वेशन का। तो dy by dx कितना हो जाएगा, तो जी dy by dx इज c2 times c1 e to the power 2x plus 3 times c2 e to the power 3x। बोलो रे भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, यस सर। अब आप क्या करेंगे सर जी, x इक्वल टू 0 रखेंगे, ये वैल्यू होगी 3, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ c1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ c2। चलो सॉल्व करके बताओ तो यार 1 और 2 से c1 c2 की वैल्यू बताओ तो, c1 की वैल्यू कितनी आई थी जितने लोगों ने इस मेथड से गए थे, अरे जल्दी बोलो यार। c1 माइनस 1, साकेत जी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लिख रहा है c1 इज माइनस 1 एंड c2 इज 3। पक्का पक्का, आपने यही लिया था c1 e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, नहीं सर अपोजिट। तो डियर रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब फिर क्या रहता है, रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब क्या, अगर मैं c1 c2 पूछ रहा है आपका -1 से 3 आपने उल्टा लिखा, तो फिर रिस्पेक्टिवली कहने से और इसका मतलब क्या रहा। चलिए ये हो गया c1, ये हो गया c2। अब आप क्या कहेंगे सर इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 e टू द पावर 3x। ये कौन सा केस था, टेल मी, दिस इज होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी आपका कौन सा केस था, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यस और नो। चलो भाई नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं, डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
चलो करो तो यार। रियल एंड इक्वल। यार रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हैं तो राहुल जी आपके -1 और फिर 1 1 किससे आ रहे हैं? इक्वल मतलब तो तीनों अगर बराबर होंगे तो 1 1 1 आना चाहिए था। चलो भाई देखते हैं। ये क्या हो गया, m³ -3m² +3m-1, यही होगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये कौन सा है? जीरो है, जीरो मतलब होमोजीनस, होमोजीनस मतलब सबसे पहले हमें निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है यार? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है m-1 द होल क्यूब का। बताओ यस और नो। 1 एंड 3 आई। अरे यार आई माई में कहां पहुंच गए भाई? अरे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में कहां चले गए शिल्पा जी? तो ये आपके रूट्स क्या हो गए, m इज इक्वल टू 1 1 1। तो कैसे हैं आपके रूट्स ये? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल होंगे तो क्या होगा सर जी? y इज इक्वल टू c1 e⁻x। दूसरा क्या होगा सर? c2 इंटू एक्स e⁻x प्लस c3 इंटू x²e⁻x। मीन्स इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे मैं लिख सकता हूँ c1 प्लस ऑफ c2 इंटू एक्स प्लस c3 इंटू x² e⁻x। ये आपका क्या हो गया सर जी? ये हो गया हमारा रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। और आप देखिए, आप एक वेराइटी को समझ रहे हैं चीजों की, क्वेश्चन की जो वेराइटी है। माइंड डियर, एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जिसमें ऑर्डर आपका 3 है या 3 है, और एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जिसमें ऑर्डर 2 है, ताकि आपको दोनों वेराइटी पता रहे कि हाँ, अगर 2 वाला तो आपने टेबल में देख लिया, 2 से ज्यादा रूट आ गया तो देखा तो फेल गए। यस और नो?
कंटेंट कैसा लग रहा है डियर, ये बताइए। चलिए नेक्स्ट, dy by dx square minus 4 times of dy by dx plus of 4y is equals to 0। इसके लिए 1 मिनट ही दूंगा भाई। डन, लास्ट 20 सेकेंड भाई, कर लो कर लो। चलो कर, रूट किस टाइप का है यार, बताइए रूट्स किस टाइप का है आपके। चलिए ये इक्वेशन क्या होगी सर जी, ऑक्सिलरी, जीरो है तो ये क्या होगा सर जी, होमोजीनस, होमोजीनस होगा तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एम स्क्वायर माइनस ऑफ 4m प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रूट आपके कैसे हो जाएंगे, एम स्क्वायर माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ 2m प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m इंटू एम माइनस टू, यहां से आपने लिया -2 कॉमन, ये हो गया m-2 इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, m-2 इंटू m-2 इज इक्वल टू 0। तो आपके रूट्स कैसे हो गए, m इक्वल टू 2, 2 मीन्स व्हाट सर जी, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इसके केस में क्या होता है सर, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 इंटू x e टू द पावर 2x। जल्दी से बताओ, सभी का यही आंसर था, बताओ यार भाई, सभी का आंसर यही था या नहीं। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ना लेवल बढ़ा कर देता है, ठीक है यार। एक बात बताओ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बने थे कि नहीं गेट के, बताओ एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि नहीं सर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा या नहीं बन रहे, बने थे या नहीं, बताओ। यस सर, देखिएगा आपसे इसके भी बनेंगे। चलिए, d to the power 4 y divided by dx to the power 4 minus 2d cube y divided by dx cube plus 3d square y divided by dx square plus 4 dy by dx plus of 4 is equals 4 into y is equals to 0। चलो करो तो यार।
टाइम्स अप। चलिए बताओ तो भाई, रूट आए किसी के? सर इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो, चलो भाई बढ़ा देते हैं, ये लो 60 सेकंड और दे देते हैं। मेन दिक्कत तो इसकी ये आएगी कि सर जी इसके रूट्स बनाएंगे, इस इक्वेशन के रूट निकाले कैसे? वेट अ मिनट, हियर इज द माइनस साइन, हियर दिस इज द मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। मैं आपका टाइमर और बढ़ा देता हूँ, ये लीजिए प्रॉपर जितना टाइम आपको उस क्वेश्चन के लिए दिया था और टाइम आपको बढ़ा दिया, वरना आप कहेंगे कि सर टाइम हमें कम दे रहे हो। आप कुछ ये कहेंगे सर इसी की वजह से तो नहीं बन रहा था, क्यों? तो ये ऐसा यही कि सर यही दिक्कत हो रही थी, वरना ये मैं तो यूं कर देता यूं। चलिए जल्दी से करिए। नहीं आ रहा सर, क्या बात है? चलिए भाई, क्यों भाई? -1 -1 2 2। चलिए भाई साकेत जी का तो आया है, या रूट्स पता नहीं है, हम निकाल लेते हैं, निकाल कर चेक कर लेते हैं भाई, आ गया तो सही है, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। चलो एक बात बताओ, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हो? m⁴ -2m³ -3m²। हैप्पी गर्ग जी मिला लीजिएगा कि अगर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। यस और नो? चलो 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 चलो, एक बात बताओ मुझे, सुनो सुनो, ये जो m-2m³ है सर, अगर मैं इसमें ये 4m का कॉम्बिनेशन बन गया है सर, ये जो है इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? m+1। सर ये जो वैल्यू है m³ - m² लिखा हुआ है, इसे अगर मैं 3 लाकर सर इसे भी m³ कर दूंगा तो यहाँ पर भी हम m² कॉमन ले लेंगे। अरे बताओ यार, 3m² कॉमन हो जाएगा कि नहीं? तो मैं अगर चाहूं तो इससे ये लिख सकता हूँ m⁴ प्लस m³ - 3m³ ऐसा लिख दूं।
बोलो यार, ऐसा लिख सकता हूं ना, 3m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो यार, चलो 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 चलो, एक बात बताओ, अब यहां से ये क्या कॉमन हो गया सर, यहां से m³ कॉमन हो गया, ये हो गया m+1। अरे डियर, मैंने कहा आंसर मुझे नहीं पता, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, ये कितना हो गया सर जी, m+1। यहां से आप क्या कॉमन ले रहे हैं, यहां से आपने लिया -3m², तो ये कितना हो गया सर जी, अगेन m+1। यहां से आपने ले लिया 4 कॉमन, ये अगेन हो गया m+1 इज इक्वल टू 0। तो यार मुझे एक बात बताओ, m+1 सभी जगह से कॉमन आ गया, और ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, m³ -3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। हाँ या ना? चलिए, यस सर। अब अगर आप बात करें तो ये हो गया m+1। अगर मैं इसकी इक्वेशन में एक बार क्या रख के चेक करता हूँ, -1 रखता हूँ डियर। अगर मैं इसमें -1 रखता हूँ तो ये वाली वैल्यू 0 दे रही है कि नहीं सर जी? अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 -1 -4 और ये 4। यस, तो आप क्या कहेंगे सर जी, एक रूट इसका m+1 भी होगा। m इक्वल टू -1 मतलब तो m+1 ही होता है ना। यस, और m+1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो बस सर m² -4m+4 यही बचेगा। बोलो यार, हाँ या ना? यार ये अब भी किया है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया इसमें। इसकी अगर बात करें तो ये हो गया m+1 द होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होगी यार m² -4m+4, ये तो अब भी किया है यार। m² -4m+4 क्या था सर, m-2 द होल स्क्वायर, यही इसका ही फॉर्मूला है, इक्वल टू 0। तो m के रूट्स आए, m के रूट है -1 -1 2 बता दो यार सही किया कि नहीं मैंने, बता दो यार, ताकि मुझे रहे कि ओ हो सही कर दिया हमने, क्या बात है। ये दोनों कैसे रूट्स हैं, ये कैसे रूट्स बन रहा है भाई, रियल एंड इक्वल। ये दोनों कैसे बन रहे हैं, बोलो, ये दोनों कैसे बन रहे हैं सर, ये बन गए रियल एंड इक्वल। बस, तो अब बनना कैसा था, y इज इक्वल टू c1 प्लस ऑफ x टाइम c2 e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस c3 प्लस ऑफ x टाइम c4 e टू द पावर 2x। अब बोलो, समझ आया या नहीं? बोलो 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 बोलो, बोलो रे भाई। बोलिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है एक, सिर्फ आपका ये चेक करना है कि आप सिली मिस्टेक तो नहीं करते इसमें। चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, तो गेट आपकी सिली मिस्टेक ही चेक करता है। इसके बाद चलेंगे हम कॉम्प्लेक्स वाले पर।
चलो बोलो भाई। यस, +-√2, +-2। ओके यस। बस दिक्कत ये थी, आपका यही चेक करना था कि आप जल्दी जल्दी में इसमें ये ना कर दें कि सर जी इसके रूट क्या है। यस, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वेरी गुड, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है इसके। तो ये क्या कहोगे आप, m² - 4 = 0। तो m² = सर जी 4, तो m +-2। तो ये जो रूट्स हैं ये कैसे कहलाते हैं आपके, ये रूट्स आपके कहलाते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो y की वैल्यू कितनी होगी, so the value of y is c1 e⁻²x plus c2 e⁻−2x। जल्दी से बताओ, बोलो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y" plus of 4y is equals to 0। चलिए रे भाई, कितने लोगों का हो गया सर, +-√2i रूट, रूट कहां से आ गया छोटे लाल पटेल जी, किसी का रूट आया? मुझे तो 4 देख के ही समझ आ गया कहां से रूट आएगा भाई, √2 कहां से आ गया? क्या करते हो भाई, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो तो। चल निकालो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हो जाएगा m² + 4 = 0। ये आपकी होगी क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर हम इसकी बात करें तो m² की वैल्यू कितनी हो गई है सर जी -4, तो m की वैल्यू कितनी हो गई सर जी +-2i। ये कौन से रूट्स हैं बताओ यार, दीज रूट्स आर नथिंग बट व्हाट। जय श्री राम। ऋषिकेश जी कुछ ज्यादा जल्दी आपकी नींद नहीं खुली, जब सेशन लगभग लगभग एंड पे आ गया तब आप एंड पे आ रहे हो, कुछ ज्यादा जल्दी नींद खुल गई आपकी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सर जी 0, तो ये हो जाएगा e⁻0 c1 cos 2x plus of c2 sin 2x। तो y की वैल्यू बताओ भाई सर जी, c1 cos 2x plus of c2 sin 2x। भैया आपके आज जो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल के 3 सेशन है, तो 3 सेशन में मे बी पॉसिबल कि आपका वेरिएबल भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा केस हो गया था आपका सर जी, कॉम्प्लेक्स से कॉन्जुगेट का। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। यार एक बात बताओ, इतने क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही कराता हूँ, फिर आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज और फिर आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक। आपको नहीं लगता आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाओगे? और सिर्फ मैथ्स में ही मत होना भैया, बाकी सब्जेक्ट में भी होना है। मैथ्स एफटी में ही नहीं होना है, बाकी सब्जेक्ट में भी होना है। ठीक है। यस भैया, ऋषिकेश जी, जरूर है आपके लिए पार्शियल इंटीग्रल भी इम्पोर्टेंट। -0.5 प्लस माइनस, अरे राजेश्वरी जी, यार इतना -0.5 की जगह -1/2 ही लिख दो, इतने उसमें कंफ्यूज कर रहे हो। चलिए चलिए, सही है, वैसे देखना पड़ेगा। चलो आओ भाई। यार आप लोग भी ना परेशान कर दे, तो आप ही सोचो, आपके उसमें केसेस में क्लासेस कितनी लेनी पड़ रही है, क्योंकि आपको प्रॉमिस ये कर दिया हमने कि आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की टेस्ट सीरीज होगी 1 जून को, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो सबसे पहले आप ही आओगे हमारे पास। सर जी, कंप्लीट तो आपने किया नहीं और अब आप कह रहे हो कि हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेंगे, किस बेसिस पर टेस्ट ले रहे हो? हाँ या ना? सर उसे कैसे भी हमें एक जो है 30 मई 31 मई तक कैसे भी हमें खत्म करना ही पड़ेगा। नहीं खत्म हुआ तो आप लोग हमें कहोगे, तो ये दिक्कत हो गई है। तो भाई इसी रीजन से आपको जो है क्लासेस ज्यादा हो रही है, ताकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भाई कैसे भी कंप्लीट किया जाए, वरना आप कहोगे सर जी टेस्ट की डेट रख दी, टेस्ट ले रहे हो। चलिए, m² + m+1। मनीष जी, कहने की बातें हैं भाई, इंजीनियर हो, सबसे पहले कहने पहुंचोगे कि सर जी करवाया है नहीं, टेस्ट किस उससे ले रहे हो। चलो /2 × 1, तो m की वैल्यू, और डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, फिर कहोगे सर फील कहाँ गई। तो इसीलिए ऐसा है, प्रैक्टिस नहीं कराओगे तो कहेंगे सर लेस प्रैक्टिस थी इसलिए टेस्ट में मार्क्स कम आए। ओवरऑल मैं ये चाहता हूँ कि भैया मार्क्स जो है वो आप पर डिपेंड करे कि आपको कितना लाना। आपकी तरफ से ये बहाना नहीं होना चाहिए कि सर जी आपकी तरफ से ये गलती थी, आपने क्वेश्चन कम करा, किसी को कहने को नहीं होना। सर आपने गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा, ये कहने को नहीं होना। किसी को ये नहीं होना कि सर जी आपने सही से डिटेल में नहीं समझा। इसलिए हर चीजों को बिल्कुल स्लोली सब चीजें, ताकि आपको कहने को ना रहे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, थोड़ी सी थकान वगैरह रहती है, थकान वगैरह भी रहेगी, तो भी भाई कर लेंगे यार, इतना मैनेज तो क्या कहते हो, इतना मैनेज तो कर सकते हैं। हाँ है ना, आपके फ्यूचर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये क्या है सर, दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉमिस गलत हो गया जल्दी जल्दी में, क्यों, क्या कहते हो? 1 जून की जगह टेस्ट सीरीज थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते तो आपका इतना टेंशन नहीं रहता, क्यों? 1 जून की जगह टेस्ट सीरीज का प्रॉमिस जो ना, थोड़ा सा आपका लेट करना चाहिए था। मगर कोई बात नहीं, अब जब कह दिया सो कह दिया, कह दिया तो अब कह दिया भाई। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, -1/2
into x. This is c1 cos root 3 by 2 into x plus of c2 sin root 3 by 2 into x. 31 तक हो जाएगा वैसे सर। आप भैया इतनी क्लास लेंगे तो कैसे नहीं होगा भाई, इतनी क्लास लेंगे तो हो ही जाएगा। बट अगर आप सोचो इतनी क्लास नहीं लेते और फिर कहते कि चलो 31 तक करके दिखाओ, तो कहीं से होता क्या, कहीं से कहीं तक नहीं होता। बट यार आप लोग जो है, बट यार आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है यार, आप लोग ना सपोर्ट नहीं करते हो हमें। मतलब सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि यार एजुकेटर के सेशन को आप शेयर करें, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को उससे कनेक्ट करें, जो सेशन है, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें लोगों को कनेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड होने का कहें। चलो करो भाई, करो करो। चलिए 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 चलिए। चलो भाई, कैसे होगा ये क्वेश्चन सर? इसकी अगर बात की जाए तो ये होगा सर जी, एम क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसे हम देख सकते हैं एम क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो यार। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा सर जी, ए माइनस बी एम स्क्वायर प्लस ऑफ एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। चलो, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक रूट तो आ गया एम इक्वल टू वन, इसके रूट अगर मैं निकालूं तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, मीन्स डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। तो आपके m की वैल्यू कितनी आ गई यहां से सर? m की वैल्यू आ गई है हमारी माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू। तो ये अगर हम बात करें तो ये वाला रूट कैसा हो गया सर? ये दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया ये तो सबसे। और ये वाले कौन कैसे हो गए बताओ यार? ये हो गया हमारा कैसा सर जी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। चलो करो यार। तो y की वैल्यू कितनी हो गई सर? y की वैल्यू हो गई है c1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई टू इन द ब्रैकेट c1 cos रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस c2 साइन रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स। चलिए यार, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट टेक्निकल के लिए टेस्ट सीरीज चाहता है तो डियर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप सभी लोग मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन करें, जिसमें आपको 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिलेंगे के लिए मिलेंगे, जिसमें कि CS ब्रांच, डबल ब्रांच, EC ब्रांच, ME ब्रांच, CE ब्रांच, CH ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है ये। और अगर हम बात करें
आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहता है, माय डियर फ्रेंड, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज करें अपना प्लान एज अ प्लस। अगर आप प्लस चाहते हैं तो देन चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। एंड अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं then choose your plan as an iconic, then choose your plan either of 12 month or 24 month, but don't forget to use my code as a Pallav Life for instant 10% discount। यार आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए डियर, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको हर सेशन के बारे में, हर सभी चीजों के बारे में इन्फॉर्म हो जाएगा। टेलीग्राम का नाम है पल्लव लाइफ, आप उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ओके चलिए 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 सेशन को एंड करें। जल्दी से बताइए सेशन को एंड किया जाए। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।